हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम टू पीएचडी गवर्नमेंट सिंसियर इंस्टीट्यूट पिनवाड़ा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 22 है। और आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर मैं आपको मांग लोच की श्रेणियां पढ़ाऊंगा। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने मांग की लोच कैसे ज्ञात की जाती है उसके बारे में हमने पढ़ाया। मांग की लोच कैसे ज्ञात की जाती है तो आपको समझ में आ चुका है, लेकिन अब जो मांग की लोच आ रही थी वो कैसे पता लगाए कि यह कौन सी श्रेणी है, कि सर कौन सी मांग है, अधिक मांग अधिक लोचदार है, कम लोचदार है, पूर्ण बेलोचदार है, पूर्ण लोचदार है, इकाई के समान है, किस प्रकार की है, तो वो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो ये जानकारी आपको इस वाले टॉपिक से मिलेगी, यानी कि मांग लोच की श्रेणियां, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ऑफ डिमांड। ठीक है, तो चलिएगा क्लास स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन का प्रेस जरूर रहेगा ताकि आने वाले जो लेक्चर्स है उसकी जानकारी तुरंत आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिएगा टॉपिक्स का नाम है मांग लोच की श्रेणियां। तो देखिएगा मांग की जो लोच होती है वो आपके 5 प्रकार की होती है। मांग की जो लोच होती है वो कितने प्रकार की होती है सर? 5 प्रकार की है। ठीक है, 5 प्रकार की श्रेणियां होती है। अब ये सर 5 प्रकार की तो होती है, लेकिन कौन कौन सी सर, कौन कौन सी होती है? तो देखना, सबसे पहला आपको होता है पूर्ण लोचदार। पूर्ण लोचदार मांग, इसका संकेत कैसा होता है सर? तो एडी बराबर अनंत। दूसरा आपको होता है सर इकाई से अधिक, इकाई से अधिक, यानी कि एडी ज्यादा है 1 से। फिर है सर इकाई के समान, यानी कि लोचदार, इकाई के समान, यानी कि एडी बराबर 1, एडी बराबर 1। चौथा है आपके सर इकाई से कम, यानी कि एडी लेस देन 1। और पांचवा है आपके पूर्ण बेलोचदार, पूर्ण बेलोचदार। पूर्ण बेलोचदार में आपकी मांग की लोच कैसे होगी सर? 0 की। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की श्रेणियां होती है कीमत की जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन 5 के बारे में हम आज लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आपका आता है पूर्ण लोचदार। ठीक है, जिसको आप अनंत लोच भी कहते हैं, इसी को आप लोग अनंत लोच भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, पहला मैंने लिखा हुआ है पूर्ण लोचदार। पहला क्या लिखा हुआ है सर? पूर्ण लोचदार, यानी कि परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, जिसको आप अनंत लोच कहते हैं। तो जब वस्तु के मूल्य में, जब वस्तु के मूल्य में दो बार, जब वस्तु के मूल्य में परिवर्तन न हो या बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में अनंत या अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। वस्तु की कीमत में सूक्ष्म या न के बराबर, या तो बहुत ही बारीक सा कह लो या फिर न के बराबर मानना। ठीक है, परिवर्तन होने पर भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है तो मांग कैसी होगी? पूर्ण लोचदार या अनंत लोच कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में मांग वक्र कैसा होगा सर? x अक्ष के समानांतर। ठीक है, यानी कि मैं कह रहा हूं कि वस्तु की कीमत में, वस्तु की कीमत में या तो आप सूक्ष्म परिवर्तन होगा या फिर ये समझो कि वस्तु की कीमत कैसी रहेगी? स्थिर। ठीक है, और मात्रा में कैसा प्रभाव होगा सर? तो वस्तु की मात्रा में अत्यधिक परिवर्तन होगा। वस्तु की मात्रा में कैसा होगा सर? अत्यधिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अत्यधिक परिवर्तन होगा। मैंने आपको कह दिया
कि 100 रुपए वस्तु की कीमत है और 100 रुपए में से मैंने वस्तु की कीमत में ये समझो कि 99.4, ठीक है, ये वस्तु की कीमत मिल गई। यानी कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने कितना परिवर्तन किया है, ओनली 6 पैसों का ही मैंने परिवर्तन किया है। 6 पैसा, रुपए में भी नहीं कह रहा, पैसों में कह रहा हूं मैं, केवल 6 पैसे की ही मैंने कटौती की है, यानी कि 0.5 की। इसको ये आपको कि 99.5, ठीक है, तो यहाँ पे ये कह दो कि 0.5% की कमी की है, यानी कि यहाँ पर मैंने सूक्ष्म परिवर्तन किया है, ठीक है। और सूक्ष्म परिवर्तन करने पर मेरी मात्रा 10 से बढ़कर या 10 से घटकर, कीमत में कमी की है तो मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। 10 से बढ़कर 25 हो गई, ठीक है। कीमत में मैंने केवल 0.5 का फर्क किया है, 0.5 का मैंने चेंज किया, 0.5 पैसा कम किया है। वस्तु की कीमत 100 रुपए थी, लेकिन अब मैंने वस्तु की कीमत को कम करके कितना किया सर, 99.5, यानी कि 0.5 पैसा कम किया, लेकिन मेरी मात्रा पर कितना इफेक्ट हुआ सर, तो मेरी मात्रा 10 से बढ़कर 25 हो गई है, ठीक है। या आपके मैं तो कोई परिवर्तन करूं ही ना, कीमत को स्थिर ही रखूं, यानी कि यहाँ पर मेरी मांग की जो लोच है वो कैसी रहेगी, अनंत। और ऐसा सामान्यतः आपको कहा देखने को मिलेगा, तो ये सामान्यतः सर आपको पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंदर देखने को मिलता है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में, ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पे समान वस्तु होती है, ठीक है। तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, कीमत में सूक्ष्म परिवर्तन हो जाए या कीमत स्थिर हो जाएगी, फिर भी मांग में कितना परिवर्तन होता है, बहुत होता है। आप देख सकते हैं इसमें मांग वक्र आपका कैसा सर, x के समान है, वस्तु की कीमत स्थिर है, वस्तु की कीमत ये समझो कि स्थिर रहती है, ठीक है। वस्तु की कीमत में मैंने अगर परिवर्तन होगा तो बहुत छोटा सा, बहुत ही बारीक सा, जो आपको दिखाई भी नहीं देगा कि हाँ इतना चेंज किया है, लेकिन मात्रा पर काफी हद तक प्रभाव पड़ेगा, मात्रा पर कैसा होगा सर, काफी ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। तो मैंने कहा कीमत में मैंने सूक्ष्म परिवर्तन किया है, लेकिन मेरी मात्रा पर सर कैसा हुआ है, तो मेरी मात्रा पर सर अत्यधिक परिवर्तन किया है। जैसा मैं आपको बता सकता हूं, मान लीजिएगा वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि वस्तु की मांग मैंने कह दिया आपको कि 100 से बढ़कर 110 हुई है, 100 से बढ़कर 110 हुई है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें मांग की जो लोच है वो सर मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो सर मैंने कह दिया मात्रा में 10 का परिवर्तन है, मात्रा में कितना परिवर्तन हो गया सर, 10 का, लेकिन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, कीमत में कोई चेंज है ही नहीं, कीमत वैसी की वैसी ही है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में मेरी मांग की लोच कैसे हो जाएगी सर, अनंत। मांग की लोच कैसे हो जाएगी सर, अनंत लोच, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा मांग वक्र कैसा सर, x अक्ष के समान। तो यहाँ पर पूर्ण लोचदार में क्या होगा सर, तो सर पूर्ण लोचदार में मेरा जो मांग वक्र होगा वो x अक्ष के समान होगा, x अक्ष के समान, x अक्ष के
समान होगा, यानी कि इसके बराबर होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कीमत ऐसी वैसी है, अगर मैं कीमत को बढ़ा भी दूं या घटा भी दूं, लेकिन मेरी मात्रा पर सिर्फ ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। एक रुपया भी अगर मैं बढ़ा दूं, एक रुपया भी अगर मैं कम कर दूं, तो मेरी काफी हद तक मात्रा परिवर्तन होगा। ठीक है, यानी कि ये समझो कि 100 में से अगर मैं 0.5 या 1 या 2 रुपए का भी अगर मैं चेंज करता हूं, तो मेरी मात्रा में ज्यादा परिवर्तन होता है। तो वो कौन सी लोच है सर? आपके पूर्णतः लोचदार है। ठीक है, तो नोट कर दो इसको भी। तो चलेगा सेकंड आपकी अत्यधिक लोचदार मांग, हाईली इलास्टिसिटी डिमांड, यानी कि इकाई से भी। ठीक है, सब सापेक्षिक लोचदार कहो या फिर आप इसको इकाई से अधिक लोचदार कहो। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा या कम परिवर्तन होने पर, वस्तु की कीमत में थोड़ा या कम परिवर्तन होने पर मांग में उससे ज्यादा या अधिक परिवर्तन होता है। तो यह सामान्यतः लोच विलासिता की वस्तुओं में पाई जाती है। यह सामान्यतः विलासिता की वस्तुओं में विलासिता की वस्तुओं में, इस शब्द थोड़ा बैठ गया, विलासिता की वस्तुओं में पाई जाती है। विलासिता की वस्तुओं में, विलासिता की वस्तुओं में पाई जाती है। ठीक है, विलासिता की वस्तुओं में, ठीक है, विलासिता की वस्तुओं में पाई जाती है। और ऐसी वस्तुओं का मांग वक्र आधार रेखा पर कम ज्यादा होता है। यानी कि इसमें मैं कह रहा हूं कि कीमत में कैसा परिवर्तन होगा सर? थोड़ा परिवर्तन होगा, कीमत में थोड़ा परिवर्तन होगा। कीमत में मैं थोड़ा परिवर्तन करूंगा, कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा, लेकिन मेरी वस्तु की मांग मात्रा उससे ज्यादा, वस्तु की मांग मात्रा में उससे ज्यादा या अधिक परिवर्तन होगा, या तो उससे ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि कीमत में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, लेकिन मेरी क्वांटिटी है जो उससे भी ज्यादा चल रही है, उस क्वांटिटी उससे भी ज्यादा चल रही है। मैंने आपको कह दिया कि भाई इसमें आपकी कैसे हो रही, इकाई से अधिक। सर ये इकाई से अधिक कैसे होगा? मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। मान लीजिएगा जब वस्तु की कीमत 80 रुपए थी, जब वस्तु की कीमत 80 रुपए थी, तो उसकी मांग कितनी थी सर? तो उसकी मांग थी, जस्ट कोई कीजिएगा 125 थी। जब वस्तु की प्राइस 80 रुपए थी, तो उसकी कितनी थी? 125। या फिर मैं इसको ये कहूं कि वस्तु की प्राइस 100 रुपए थी, तो इसकी मांग कितनी थी सर? 100। जब वस्तु की प्राइस कम हुई, 80 हुई, तो इसकी मांग बढ़कर कितनी हो गई? 125। वस्तु की कीमत में मैंने 80 रुपए 20 रुपए का चेंज किया, ठीक है, 20 रुपए कम किया, लेकिन मेरी मांग उससे भी ज्यादा बढ़ चुकी है, मांग है वो उससे भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि सर कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है? तो सर कीमत में मेरा परिवर्तन हुआ सर 20 का, और क्वांटिटी में सर हुआ 25 का। यानी कि कीमत में तो मैंने थोड़ा परिवर्तन किया है, लेकिन मेरी मांग मात्रा है वो उससे ज्यादा हुई। मात्रा उससे ज्यादा हुई कि नहीं हुई? ऑफ कोर्स हुई। अगर मैं इसे 140 भी कर दूं तो भी कोई ऐतराज नहीं है। अगर मैं 140 कर दूं, चलो आप कहते सर 140 कर दो, तो यहाँ पर कितना इफेक्ट हो जाएगा? 40 का। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं कहूँ तो भाई 40 तो और भी हो जाएगी ज्यादा, इसको मैं कह दूं 132, 132। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कह दिया कितना परिवर्तन हुआ सर? 32 का। कितना हुआ सर? 32 का। तो अब ऐसी स्थिति में आपको कहना है कि मांग की जो लोच है वो कैसे होगी सर? तो 32 बटे कर दो 20, 32 बटे 20 करो तो आप देख सकते हैं कितना होगा सर? 1 ये लगभग तो 6 या 7 या एवरीथिंग आएगा, 1.267 लगा। यानी कि
यहाँ पर जो मांग की लोच है वो कैसी है, अधिक है। कैसे अधिक है, तो इसको मैं अब सिंपल करने की कोशिश करता हूँ कि 125 कर दी है, ठीक है। तो इससे हल करने में मुझे कोई एतराज नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा 25/20 करो, कीमत में मैंने थोड़ा परिवर्तन किया है, कीमत में मैंने थोड़ा परिवर्तन किया है, लेकिन मात्रा है जो उससे ज्यादा प्रभावित हुई है, ठीक है। अब आप सॉल्व करोगे तो नॉर्मली आपका आंसर कितना रहेगा, 1.25, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैसा हो रहा है सर, 21 से अधिक है, 21 से अधिक है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में आपका मांग वक्र इस तरीके से रहेगा। आप देख सकते हैं कि वस्तु की प्राइस में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, वस्तु की प्राइस में थोड़ा सा चेंज किया है, कम परिवर्तन किया है, वस्तु की कीमत में मैंने कम परिवर्तन किया है, लेकिन मेरी मांग मात्रा है जो ज्यादा परिवर्तन हो चुकी है, ठीक है। आप देख सकते हैं प्राइस में मैंने केवल इतना सा चेंज किया, लेकिन मेरी मांग मात्रा मांग मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है, प्राइस तो इतनी है लेकिन प्राइस में इतना चेंज किया, क्वांटिटी में इतना सारा चेंज हो चुका है। और ये सामान्यतः आपको विलासिता की जो वस्तु होती है, विलासिता वस्तु क्या होती है सर, तो विलासिता वस्तु है जिसमें कीमत में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाए, कीमत में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाए तो मांग मात्रा है वो उससे ज्यादा प्रभावित होती है। जैसे आपने देखा होगा कि मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन है, टीवी है, गाड़ी है, सोने चांदी है, ये सभी किस पे जाते हैं आपके, लग्जरी गुड्स के अंदर तो जाते हैं भाई। लग्जरी गुड्स के अंदर क्या होता है, जिसकी कीमत थोड़ी सी भी अगर परिवर्तन हो जाए तो उसकी मांग मात्रा में ज्यादा प्रभावित होती है। अगर मैं कहता हूँ 2-4 हजार रुपए का कम हो जाए तो इसमें खरीदने वालों की डिमांड काफी बढ़ेगी और काफी घटेगी, ठीक है। अगर मैं 5,000 रुपए की अगर मैं बढ़ा दूं, ठीक है, तो मांग मात्रा हो सकता है काफी कम हो जाए, ज्यादा कम होगी, ठीक है, मांग मात्रा बहुत कम होगी। सीधी मैंने कह दिया कि भाई वस्तु की कीमत है 55,000 से मैंने कह दिया 60,000 रुपए, ठीक है। तो उसमें मान लीजिए जब 55,000 थी तो खरीदने वाले 100 थे, लेकिन जब 60,000 रुपए किया तो वस्तु की मांग सीधी मैंने कह दिया 65 करा दी, यानी कि 5,000 रुपए में मांग ज्यादा प्रभावित हुई, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि जब वस्तु की कीमत में 10% परिवर्तन करूं, जब वस्तु की प्राइस में 10% परिवर्तन करूं, तो मेरी मैं कहता हूं अगर मेरी वस्तु की प्राइस में 10% चेंज किया, लेकिन मेरी मात्रा पर मैंने कह दिया कि 25% हो गया या फिर 20% चेंज हो गया, तो ये सामान्य कैसा हो रहा है, अत्यधिक लोच है। कीमत में कम है, कीमत में कैसा है, कम है, लेकिन मेरी मांग पे कैसा हो सर, ज्यादा असर है। और अगर मैं ये कहूं कि कीमत में 10% ज्यादा परिवर्तन किया है, 10% ज्यादा परिवर्तन किया है, तो मैं कहूँ कि भी मेरी मांग मात्रा में 25% या फिर 20% की क्या हुई है सर, कमी हुई है, ठीक है। क्योंकि कीमत बढ़ी है, मांग कम हो चुकी है, कीमत कम है, मांग बढ़ चुकी है, यानी कि यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा परिवर्तन किया है, लेकिन मांग पर कैसा हुआ सर, ज्यादा परिवर्तन हुआ। कीमत में थोड़ा है, कीमत में थोड़ा है, लेकिन मांग पर कैसा हुआ सर, ज्यादा हुआ, यानी कि अत्यधिक लोचदार में मेरा मांग वक्र कैसा होगा, कम ढाल की तरह होगा, ठीक है। यानी कि ये x अक्ष के समांतर नहीं होगा, x अक्ष के समांतर नहीं होगा ये, ठीक है। यानी कि ये कैसा होगा सर, कैसे अधिक। आप देख सकते हैं कि 1.25 है, 1.25 है, तो 1.25 में कैसा है, एक से ज्यादा, कैसा है, एक से ज्यादा, मतलब ये कैसा सर, कैसे अधिक है, कैसा सर, ये कैसे अधिक है, ठीक है। तो समझ में आ चुका होगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वस्तु की कीमत में अगर थोड़ा परिवर्तन करोगे तो मांग मात्रा पर उससे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, मांग मात्रा उससे ज्यादा परिवर्तन होगी, ठीक है। नोट कर दो इसको। चलिएगा नेक्स्ट आपकी लोचदार मांग, इलास्टिक
द्विमान यानी कि ईडी इक्वल 1 है, ईडी बराबर 1 है, ठीक है। यानी कि इसे इकाई के बराबर या समानुपातिक लोचदार मान भी कहते हैं। और जब वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होगा उतना ही परिवर्तन वस्तु की मांग में भी होता है, अर्थात कीमत और मात्रा में समान परिवर्तन होता है और यह सामान्यतः आपके आरामदायक वस्तुओं में होता है। यह जनरली किसमें होता है? आपके आरामदायक वस्तुओं में। यानी कि मैं यहाँ पर यह कहूंगा कि जितनी कीमत में आप परिवर्तन करोगे यानी कि समान कीमत मात्रा में कैसी रहेगी? समान मात्रा में कैसी रहेगी सर? समान। यानी कि अगर आप कीमत में 10% का परिवर्तन करोगे तो मात्रा पर भी कैसा होगा सर? 10% का ही चेंज होगा, ठीक है। अगर आप कीमत में 10% वृद्धि करते हैं तो मात्रा में 10% की कमी होगी, और अगर आप कीमत में 10% अगर कमी करते हैं तो वस्तु की मांग में 10% वृद्धि होगी, ठीक है। वस्तु की मांग में भी कितनी वृद्धि होगी सर? 10% की ही वृद्धि होगी, ठीक है। और ये जनरली किसमें होता है सर? आरामदायक वस्तुओं में। आरामदायक वस्तुओं में आपको देखने को मिल सकता है। आरामदायक वस्तु जैसे क्या होती है? तो आपको पता होगा कि आरामदायक जो वस्तु होती है वो जनरली जैसे कि फ्रिज है, कूलर है, पंखे है, ये इसमें आपके आरामदायक वस्तु में, ठीक है। रेफ्रिजरेटर है, पंखा है, कूलर है, ये इसमें आरामदायक वस्तु के अंदर होते हैं, ठीक है। तो आरामदायक वस्तु के अंदर मान की लोच कैसे होगी सर? तो आरामदायक वस्तु के अंदर मान की लोच होगी आपकी इकाई के समान, इकाई के समान। समझ में आ चुका आपको, ठीक है। यानी कि आपकी इसमें शर्त क्या है? इकाई के समान में किस होगी? ईडी बराबर 1। ये कब होगी? देख सकते हैं आप, जब वस्तु की प्राइस 20 रुपए थी, जब वस्तु की कीमत 20 रुपए थी तो उसकी मात्रा कितनी थी सर? 100, ठीक है। और जब वस्तु की कीमत 40 रुपए हुई तो मात्रा कितनी हुई सर? 80। यानी कि कीमत में 20% की वृद्धि हुई है तो मात्रा में भी कितनी हुई सर? 20% की कमी हुई है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कीमत में 20% की क्या है? वृद्धि है, तो उतनी ही मात्रा में क्या है सर? तो मात्रा में भी 20% की कमी है। कीमत में जब वृद्धि है तो मात्रा में कमी है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे सर लोग देखते हैं, डेल्टा पी आपके हो गया 20 और डेल्टा क्यूब आपके हो गया सर 20, ठीक है। अब आप ईडी बराबर निकालना है तो 20/20 यानी कि डेल्टा क्यूब अपॉन डेल्टा पी कीजिएगा तो ईडी बराबर 20/20। तो आपकी मान की लोच कैसे होती है सर? 1 हुई कि नहीं हुई? तो यहाँ पे मान की लोच कैसे हुई है सर? लोचदार यानी कि इकाई के समान। इसमें आप एक है और तो जान सकते हैं कि लोचदार के अंदर इकाई के समान में जो मान होता है वो 45 डिग्री के एंगल के बराबर होता है, यानी कि 45 डिग्री के समान है। आयताकार अति परिवलय वक्र जिसे कहते हैं, रिसेक्टुलर हाइपरबोला वक्र, आयताकार अति परिवलय, ठीक है। आयताकार अति शब्द ही ऐसा कुछ जो दिमाग में नहीं रहता करे क्या, जिससे आप इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ रिसेंटिकुलर हाइपरबोला, रिसेंटिकुलर हाइपरबोला, जिसे आप हिंदी में कहते हैं आयताकार अति
परवलय, आयताकार अति परिवलय वक्र या आयताकार अति परिवलय वक्र। और ये कैसा रहता है सर? तो ये सर आपके 45 डिग्री के एंगल के समान होगा। कैसा होगा सर? यानी कि इसमें जो मान वक्र होगा वो आपके आयताकार अति परिवलय वक्र के बिंदु के समान होगा। ठीक है, आप राइट साइड को लिख सकते हैं कि इसमें जो मान वक्र है, इसमें मान वक्र आयताकार अति परिवलय जिसे आप हाइपरबोला में निश्चित बिंदु के समान होता है, में किसी निश्चित बिंदु के समान होता है, निश्चित बिंदु के समान होता है। ठीक है, और यह कोण सामान्यतः 45 डिग्री के बराबर होता है, 45 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि मैं आपको कह देता हूं कि इसमें जो ये वाला क्षेत्रफल है, ये वाला जो आपका क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल आपके बराबर होगा किसके? इस वाले क्षेत्रफल के। ये वाला जो आपके एरिया है, ये वाला एरिया बराबर होगा आपके इस वाले भाग के। ठीक है, यानी कि जो नया आपके क्षेत्रफल है, नया आयताकार क्षेत्रफल है, ये बराबर होगा इस वाले एरिया के, इस वाले क्षेत्रफल के। तो ये आपको कौन सा था सर? इकाई के समान। तो इसको भी नोट कर दो। नेक्स्ट वेलोसिटी, तो चलिएगा नेक्स्ट आपके कम लोचदार। नेक्स्ट क्या आपके सर? कम लोचदार, जिसे आप सापेक्षिक वेलोसिटी या लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक या फिर रिलेटिवली इन इलास्टिक कहो, यानी कि इकाई से कम। ठीक है, इकाई से कम को वेलोसिटी को सापेक्षिक वेलोसिटी को या फिर मान से भी वेलोसिटी मान को एक ही बात। ठीक है, यानी कि कीमत में ज्यादा परिवर्तन होगा और मान में कम परिवर्तन होगा। और ये सामान्यतः कब होता है? अनिवार्य वस्तु के अंदर मान की लोच कैसे होगी? इकाई से कम। ये जो डायग्राम है ये आपके कैसा है सर? इकाई से भी कम है, इकाई से भी कम है। ठीक है, इकाई से भी कम है। यहाँ एक लिख सकते हैं कि इसमें मान का जो वक्र होता है वो आधार रेखा के सीधी रेखा के बराबर होगा, यानी कि ढालू होगा लेकिन खड़ी रेखा के रूप में होगा। आप देख सकते हैं इसमें मान वक्र कैसा है सर? खड़ी रेखा में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि वस्तु की कीमत में ज्यादा परिवर्तन होगा, वस्तु की कीमत में ज्यादा परिवर्तन होगा, या फिर ये कह सकता हूं कि वस्तु की कीमत में अधिक परिवर्तन करने पर मात्रा में कैसा होगा सर? तो मात्रा में कम परिवर्तन देखने को मिलेगा। वस्तु की कीमत में ज्यादा है लेकिन मात्रा में कम है। वस्तु की मात्रा कैसी है सर? कम है। और यह सामान्यतः आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो अनिवार्य वस्तुएं जो होती है या फिर आवश्यक वस्तुएं जो होती है, ठीक है, आवश्यक वस्तुएं जो होती है वहां पर आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि अनिवार्य वस्तुएं क्या होती है? आटा, ठीक है, आटा हो गया, नमक हो गया, ठीक है, आटा है, नमक है, ये सभी किसमें जाती है? अनिवार्य वस्तु के अंदर। अनिवार्य वस्तु कौन सी होती है? जिसका आप दैनिक जीवन में उपयोग करते रहते हैं, ठीक है, जिनका आप दैनिक जीवन में उपयोग करते रहते हैं, ठीक है, दैनिक जीवन में काम में लेते रहते हैं।
दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं, काम आने वाली वस्तुएं, ठीक है, वो सब किस पे जाती है, आपके अनिवार्य वस्तुएं के लिए, कि आवश्यक वस्तुओं में, ठीक है। यानी कि अनिवार्य वस्तुओं के अंदर मांग की लोच कैसे होगी सर, बेरोजगार होगी, कैसे होगी, बेरोजगार। यानी कि यहाँ पर मांग की लोच कैसे होगी, कैसे कम, कैसे, तो देखिएगा इसको मैं सत्यापित करके बता सकता हूं। देखिए यहाँ पर मैं कह रहा हूं एक तरफ तो दे रहा हूं प्राइस, एक तरफ दे रहा हूं क्वांटिटी। जब वस्तु की कीमत 100 रुपए, जब वस्तु की कीमत 80 रुपए थी तो उसकी मात्रा थी 110। जब वस्तु की प्राइस 80 रुपए थी तो उसमें उसकी मात्रा कितनी थी सर, 110। लेकिन जब वस्तु की प्राइस बढ़कर 100 रुपए हुई तो उसकी मात्रा कितनी हुई सर, केवल और केवल 100। देखो कीमत में मैंने ज्यादा परिवर्तन किया है, कीमत में ज्यादा परिवर्तन किया है, ठीक है, कीमत में ज्यादा परिवर्तन है, लेकिन वस्तु की मांग में, वस्तु की मांग में की मात्रा में कैसा है सर, कम परिवर्तन किया है। मात्रा में कैसा परिवर्तन हुआ सर, तो मेरी मात्रा में कम परिवर्तन हुआ है। यानी कि यहाँ पर देखो कितना चेंज हो रहा है सर, तो केवल यहाँ पर सर 20 का चेंज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना है सर, यहाँ पर 10 का है। देखो कीमत में ज्यादा परिवर्तन किया है, कीमत में ज्यादा परिवर्तन है, यहाँ पर मैंने ज्यादा परिवर्तन किया, लेकिन यहाँ पर देखो वस्तु की मांग में कैसा है सर, कम परिवर्तन है, वस्तु की मांग में कम परिवर्तन किया है। तो यहाँ पर देखो मेरी इलास्टिसिटी डिमांड कैसे होगी, क्या इकाई से ज्यादा होगी, क्या इकाई के बराबर होगी, क्या इकाई से कम होगी, क्या अनंत होगी या शून्य होगी, वो आपको देखना है, ठीक है। तो मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है, 10 का, ठीक है, और कीमत में कितना हो रहा है सर, 20 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरा आंसर कितना होगा सर, 0.5। तो 0.5 सर किसको बताएगा, यहाँ पर ईडी बराबर लेस देन है किससे, 1 से, तो ये 1 से कम है, ये कैसा है सर, 1 से कम है, मतलब 1 से कम है, तो ये कैसे हुई सर, 1 से कम है तो कैसे हुई सर, ये वैल्यू स्टार हुई या नहीं हुई, वही सर, ये कैसे हुई सर, वैल्यू स्टार हुई, क्योंकि जब वस्तु की कीमत ज्यादा परिवर्तन की, वस्तु की कीमत 80 रुपए से 100 रुपए की है, ठीक है, कीमत में यहाँ पर देखो ज्यादा परिवर्तन है, लेकिन मेरी मात्रा में कम परिवर्तन हुआ है, कीमत में ज्यादा है लेकिन मात्रा में कम परिवर्तन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मांग की लोच कैसे हो गई है सर, मेरी इकाई से कम, यानी कि 1 से कम, तो ये कहा होगा सर अनिवार्य वस्तु में, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर नमक है, तो कि सर नमक में तो सर मांग का नहीं होता, या ये कहोगे सर कि मांग जो नमक है तो पूर्ण बेरोजगार होता है, ऐसा नहीं है भाई, नमक आपके कान होंगे सुनना, नमक आपके बेरोजगार के अंदर होगा, क्यों, क्योंकि जब नमक की भी अगर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो उसकी भी मांग क्या हो जाएगी सर, कम हो जाएगी, ठीक है भाई। नमक की अगर नॉर्मल प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन नमक की कीमत जब आप बहुत ही ज्यादा परिवर्तन करोगे, अगर 50 से लेकर 150 रुपए करोगे तो ऑफ कोर्स उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी, उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि कोई भी उपभोक्ता जब वस्तु महंगी होगी तो उसको नहीं खरीदेगा। भाई आटा है, नमक है, दवाइयां है, दवाइयां भी इसी के अंदर लोगे आप, क्योंकि दवाइयों की भी प्राइस जब आप एक समय के बाद में ज्यादा बढ़ाओगे तो उसकी भी डिमांड क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको नोट करो, नेक्स्ट है, लास्ट एंड फाइनल है पूर्ण बेरोजगार, जिससे आप कहते हैं शून्य रोजगार, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करो, चलिएगा लास्ट एंड फाइनल है पूर्ण बेरोजगार मांग, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड निकी ईडी बराबर 0 है, यानी कि जब वस्तु की कीमत में अत्यधिक
या अनंत परिवर्तन भी हो जाए, फिर भी मान में सूक्ष्म या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये समझो कि शून्य परिवर्तन है। कैसा है? शून्य। तो इसे पूर्ण बेलोचदार मान कहते हैं। और इसमें मान वक्र कैसा रहेगा? y अक्ष के समान होगा पर लंबवत होता है। यह एक काल्पनिक अवस्था है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैं कहूंगा कि कीमत में अत्यधिक परिवर्तन करने के बावजूद भी, कीमत में आप अत्यधिक परिवर्तन कर दो, फिर भी आपकी मात्रा कैसी रहेगी? स्थिर कह दो, ठीक है, या फिर ये कह दो कि सूक्ष्म परिवर्तन, कीमत या सूक्ष्म परिवर्तन, ठीक है। आपने वस्तु की प्राइस मैंने कहते बहुत ज्यादा बढ़ाई है, लेकिन फिर भी वस्तु की डिमांड में मान लीजिएगा मैंने कहा 1 कस्टमर कम हुआ है, ठीक है। मैंने कह दिया कि 1000 रुपए से मैंने वस्तु की प्राइस 10,000 रुपए कर दी, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मेरे कस्टमर के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मैंने कह दिया 1 कस्टमर ही केवल कम हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वस्तु की कीमत में बहुत अत्यधिक परिवर्तन किया है, लेकिन मेरी मात्रा पर बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से। और इसमें मान वक्र कैसा रहेगा आपके? तो सर इसमें आपके मान वक्र होगा वो y अक्ष के लंबवत होगा, y अक्ष के लंबवत, ठीक है। यानी कि देख सकते हैं इसमें मेरा मान वक्र कैसा सर? y अक्ष के समान है, यानी कि ये जो मान वक्र है ये इस रेखा के समान है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें मेरी मान की लोच कैसी है सर? तो पूर्णतः बेलोचदार है, पूर्ण बेलोचदार है, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। कैसे? देखिएगा, वस्तु की कीमत जब 10 रुपए थी, जब वस्तु की कीमत 10 रुपए थी तो उसकी मात्रा कितनी थी? 50। लेकिन जब वस्तु की कीमत बढ़ी 15 रुपए हुई, फिर भी इसकी मात्रा तो उतनी की उतनी है। देखो कीमत बढ़ रही है, कीमत अत्यधिक बढ़ी है, कीमत अत्यधिक परिवर्तन हुए, लेकिन मेरी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि शून्य परिवर्तन है। कैसा है सर? शून्य परिवर्तन है। तो ऐसी स्थिति में मान की लोच देखो कैसी रहेगी? ये 5, डेल्टा क्यू कितना है सर? 0। तो आप देख सकते हैं ED बराबर 0/5, तो ये आपके कितना होगा सर? 0। मान की लोच कैसे हुई है सर? शून्य हुई या नहीं हुई? हुई है, समझ में आया? तो ये था आपके पूर्णतः बेलोच। इसमें ये काल्पनिक अवस्था होता है, इसमें कोई उदाहरण नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। मैं आपको कह देता हूँ, नोट कर दो इसको भी। अब मैं 5 सेकंड को एक साथ बता देता हूँ एक ही डायग्राम पर, ठीक है। तो नोट कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो।